नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं राजू पारूलेकर जी, जो कि पोएट भी हैं, राइटर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज उनसे हम समझेंगे कि आखिर विपक्षी दल, सत्ता दल को तो छोड़ दें क्योंकि वो खुल करके मुसलमानों के नाम पे ही राजनीति करता है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण पे होती है। ये जग जाहिर है, ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सत्ता दल, जो विपक्षी दल है, वो आज के टाइम पर आदिवासी समाज पर या मुस्लिम समाज पर यानी अल्पसंख्यक समाज पर जब किसी भी तरह का अत्याचार खुलेआम देश के अंदर होता हुआ दिखता है, तो उस पर वो उस समाज का नाम लेने से क्यों डरता है, इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो नमस्कार राजू सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। जी जी, धन्यवाद। तो राजू सर, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है देश के अंदर। एक तरफ तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सीमाएं असुरक्षित हैं, और दूसरी तरफ देश के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर या धर्म के नाम पर, वो अल्पसंख्यक समाज में से आता है, मुस्लिम समाज, जो कि अल्पसंख्यक में सब बहुसंख्यक है। और विपक्षी दलों को अक्सर ये देखा जाता है कि वो ये नाम लेने से घबराते हैं, डरते हैं, जिसका ताजा उदाहरण अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, उनका घर गिरा दिया गया। जिस भी कंडीशन में गिराया गया वो सारी चीजें पता है सभी लोगों को। लेकिन उनके पार्टी के ही जो ट्वीट्स आते हैं, जो बात होती है, उसमें कहीं पे ना उनका नाम लिया जाता है और ना ही अपना पदाधिकारी बताया जाता है। ऐसी कंडीशन में जो आज की राजनीति है वो किस दिशा की ओर जा रहा है और क्या इशारा कर रहा है, जबकि हमने देखा कि राहुल गांधी अकेले सदन के अंदर मुसलमान शब्द का भी इस्तेमाल किया। जब एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की जो महाराष्ट्र से घटना आई थी, ट्रेन के अंदर जो घटना हुई थी, उन्होंने उनका नाम भी लिया और उन्होंने ट्वीट में बाकायदा डिटेल में सवाल भी किया सरकार से। लेकिन बाकी विपक्षी दल, जिसमें कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखते हैं समाजवादी पार्टी, जिसका जो उदय एक तरीके से हुआ, वो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम समाज का समर्थन प्राप्त करके सत्ता में आसीन हुए थे, जिसमें उनका मुख्य नारा था नौजवान, मुसलमान और किसान। और वो अपने लगभग हर वक्तव्य में इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने उस शब्द को चेंज करके पीडीए कर दिया, यानी मुसलमान का नाम ना लेना पड़े और हमारी राजनीति का काम भी चल जाए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कर दिया। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, ये देश के अंदर क्या विपक्षी दल नाम लेने से भी घबरा रहे हैं, और जबकि ये जानते हैं कि इनको वोट सिर्फ वो लोग देते हैं जो उनके कैडर हैं, और बाकी जो लोग हैं वो इन सब चीजों का कोई माने मतलब नहीं समझते। फिर ये क्या स्थिति है सर? देखिए अबरार भाई, मैं एक तो बात ये कहूँगा कि एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आप प्रोपागेंडा से भ्रमित हो जाते हैं, और आम आदमी अगर प्रोपागेंडा से भ्रमित हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिनके पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन हैं और बहुत सारे संसाधन हैं, वो विपक्ष पार्टी जो हैं, उनको इस प्रचार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मुसलमानों के लिए बात करोगे तो आपको हिंदुओं के मत नहीं मिलेंगे, वोट्स नहीं मिलेंगे। ये गलत है। अगर ऐसा होता तो अयोध्या हारते नहीं बीजेपी। इतना सब तामझाम करने के बावजूद अयोध्या अगर बीजेपी हार रही है, या वो हर जगह, यानी अयोध्या के किनारे सारे जो जगह है वो सारी सारी सीटें वो हारी और उस सपा को वोट मिले। इसका मतलब ये समझिए कि हिंदू ज्यादातर जो, एक तो भारत की जो पूरी जो वोट आबादी है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें से 37-38% बीजेपी को मिलता है। यानी बहुसंख्य लोग उनको वोट करते ही नहीं है, हिंदू भी नहीं और बाकी कम्युनिटी के भी नहीं। तो इसमें भी अगर आपको ये है कि आप हिंदुओं के वोट बीजेपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो भाजपा आरएसएस हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ना धार्मिक रूप से ना राजनीतिक रूप से।
उनका कोई प्रतिनिधि नहीं करता, वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो एक आप देखिए, भाजपा का तो राजनीतिक पार्टी तो है कम से कम, आरएसएस तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और अलग-अलग नाम से वो संगठन बनाते हैं, ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर, जैसे कि एक आतंकवादी संगठन करता है। तो उसमें उनको कितना तवज्जो देना चाहिए वो आप समझ लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस प्रोपागेंडा से, इस भाजपा का प्रचार जो है कि हिंदू हिंदू एक सारा, हिंदू एक नहीं है। हिंदू यानी उनका उनका हिंदुत्व जो है आरएसएस का, वो ब्राह्मणवाद है। उनका हिंदुत्व यानी दलित के सामने आप आज देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, अखिलेश जी की बात की, तो मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या स्थिति है। अगर दलितों की छोड़िए, ओबीसी की क्या स्थिति है। एक यादव मारा जाता है तो इतने आसानी से मारा जाता है, यानी कोई सुरक्षा बल का आदमी स्लीपर पहन के बोलता है कि मैंने मार दिया, यानी मैंने ये एनकाउंटर कर दिया, मार नहीं दिया, एनकाउंटर कर दिया, बड़ा डकैत था। लेकिन ऐसा किसी ठाकुर या ब्राह्मण के साथ किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जो बातें हैं वो कहने की बातें हिंदू वाली, हिंदू यानी ब्राह्मण, और अगर सत्ता में ठाकुर हो तो ठाकुर, इसके आगे कुछ नहीं। तो बात यह है कि हिंदू खुद भी नहीं चाहता कि ये भारत की जो नींव है संविधान की, उसे डगमगाया जाए, उसे हिलाया जाए, नहीं चाहता। मैं जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में इतनी बार घुमा हूं, बिहार में घुमा हूं, महाराष्ट्र का तो मैं हूं ही, मैं साउथ में घुमा हूं, इस इलेक्शन के टाइम कहां कहां नहीं गया, लेकिन मैंने हर जगह देखा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ एक बात, एक उदाहरण बताता हूँ। यानी ये बात आपने अखिलेश जी को लेकर पूछी तो मैं जवाब देना मुनासिब समझता हूँ कि यूपी में अमेठी में आया मैं, तो अमेठी में पहले लोग बात करने से डरते थे, कतराते थे। तो बाद में जैसे जैसे 4 जून के बाद बात करते हैं, तो वो बाद में फोन करके मुझे बोलने लगे। आज मुझे एक फोन आया था, वो मध्य प्रदेश से आया था, मध्य प्रदेश से सवाई माधोपुर से मुझे फोन आया था। वो कह रहे थे, वो बहुत अच्छे भले आदमी थे, वो बोले मैं शिक्षक हूं और मैं आपको यानी किसी तरह से मेरी बात रखना चाहता हूं कि मैं पंडित हूं, मैं हिंदू हूं और मैं बीजेपी के आरएसएस के पूरी प्रचार के खिलाफ हूं, मेरे सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई मुसलमानों के खिलाफ कुछ है ही नहीं उसमें, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यही बात 4 जून से पहले मैंने देखी कि लोग बोलने के लिए कतराते थे और बोलने के लिए डरते थे। तभी मैं ये समझ गया था कि इसका मतलब वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के यानी बीजेपी के लोग हैं, वो बोलने से क्यों डरेंगे? अमित शाह और मोदी जी को वही लोग डरते हैं जो उनके खिलाफ होते हैं, उनके पक्ष में तो खुल के बोल लेते ही है ना। तो मैं समझ गया था कि रुझान जो है वो उनके खिलाफ है और उन्होंने अयोध्या में जिस तामझाम से और जिस जल्दबाजी से राम को शास्त्रानुसार, इवन शंकराचार्य भी कह चुके हैं कि वो राम की मूर्ति उस तरह से नहीं की गया जिस तरह से उसकी स्थापना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। लेकिन जो भी किया उन्होंने, उसको ऐसा लगा उनको कि ये करने के बाद तो बस हिंदुत्व का बम ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, फूस टाटा फीस हो गया। वहां की सीट भी उन्होंने हारी। उसके बाद भी अगर आप मुसलमानों के मानवाधिकार के लिए आवाज उठाना अगर विपक्ष ठीक नहीं समझता, तो मुझे ऐसा लगता है ये राजनीति से आगे जाकर मानवता की बात है और उसे रखना ना कि सिर्फ विपक्ष का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य से चूक रहा है। और मुझे इस बात से उनको ये करना है, आपके माध्यम से ये कहना है कि खुलकर आप आइए और मुसलमानों की बात करिए। कल अमित शाह जी मुंबई आए थे, महाराष्ट्र में आए थे, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी है, तो वो कभी अपनी आवाज नहीं उठाते वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, पारसियों के पास संसाधन बहुत ज्यादा है, वो एक पढ़ी लिखी वो है, कम्युनिटी है और वो उनमें इतनी ताकत है। ब्रिटिश टाइम से लेके आज तक टाटा पारसी है, गोदरेज पारसी है, आप सोचिए पारसी की इतनी बड़ी कम्युनिटी। तो वो जो पावर है वो उनके पास है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं अमित शाह और मोदी जी की रिजीम को, क्योंकि दुनिया में लोग जानते हैं उनको। तो अब मुसलमानों की आबादी ज्यादा होने से वो खतरे में नहीं है, ऐसा मानना गलत है। इन्होंने अगर एक तरफा जंग छेड़ी है तो मुसलमान और क्रिश्चियनों के खिलाफ। अब मणिपुर में देखिए तो कुकीज के लिए क्या हो रहा है, जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, वहां के जो संसाधन है वो किसी एक उद्योगपति को चाहिए, इसलिए ये स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। देखिए, कोई भी स्टेट मशीनरी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दंगे रोक ही नहीं सकते।
हम्म, आप मेरे हाथ में ये देश दे दीजिए, मैं मणिपुर के दंगे रोकता हूं और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा के दिखाता हूं। राहुल जी के हाथ में दीजिए, राहुल जी भी दिखा सकते हैं। जिसको बुद्धि है, मानवता है, विवेक है, वो कर सकता है। उसको उसको वो सर्वनाश होने नहीं देगा। लेकिन इनको किसी को फेवर करना है, उसको अदानी को फेवर करना है और किसी को फेवर करना है, अदान अंबानी को फेवर करना है। ये सारी चीजें जो है वो संसाधनों को ले, जल जंगल जमीन को लेकर है, उसके नीचे जो संसाधन है जैसे कि लिथियम, उसको लेकर है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो संसाधन तो मुसलमानों के पास है ही नहीं। शिक्षा की तो बहुत प्रॉब्लम है। सचेत हम्म, कमेटी का कभी वो उसे अमल में लाया ही नहीं गया किसी हम्म। भी सरकार द्वारा। इसलिए सबसे प्रॉब्लमेटिक जो लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही पेचीदा लाइफ आज मुसलमान जी रहा है। नाम लेके बोलना सिर्फ राजनीति नहीं, मानवता भी है। और अखिलेश जी को भी वो करना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने नाम लेना छोड़ दिया, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करे, नाम ले। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि उनको नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो उनको विरासत में मिला हुआ है। उनके पिताजी के माध्यम से ये विरासत में मिला हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक और सांसद अक्सर कहते हुए दिखते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता। तो आखिर वो ऐसा कह कैसे सकते हैं जब वो प्रतिनिधित्व ही नहीं देते किसी को? नहीं, प्रतिनिधित्व ना देने के बावजूद भी मुसलमान उनके साथ है ना। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे, वो कौन थे? हम्म, वो मुसलमान ही तो थे। फिर महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाई थी, वो कौन थी? वो मुसलमान ही थी। फिर शाहनवाज हुसैन कौन है? मुसलमान ही है। तो उनके साथ मुसलमान नहीं है ऐसा दावा कैसे कर सकते हो? वो झूठ, वो बरगलाते हैं। वो यही प्रचार की जो माध्यम से डराने की कोशिश है विपक्ष को खास करके। और डरने वाला विपक्ष तो किसी भी बात को डरता है। ईडी को डरता है, सीबीआई को डरता है, आईटी को डरता है, और अब मुसलमानों को भी डरता है नाम लेने से। तो वो बात ये बता रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। वो प्रतिनिधित्व, देखिए आप एक गुनाह करते हो। और आरएसएस की एक स्टाइल है जो बीजेपी में भी है और जो मोदी रेजिम में भी है। आप देखिए कि वो गुनाह करते हैं और उसी का पूरा जो प्रायश्चित लेने की जिम्मेदारी है वो सामने वाले पे डालते हैं और कहते हैं कि उसने वो गुनाह किया। अब उनको ये इस बात की अपराध बोध है कि उनके पास एक भी मुसलमान सांसद नहीं था। तो ये अपराध बोध को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उल्टा ही प्रचार शुरू किया कि हमको मुसलमान वोट ही नहीं देते। आप इसका मतलब यह है कि राजीव कुमार के नेतृत्व में और अन्य दो कमिश्नर जो है, तीन कमिश्नर की जो इलेक्शन कमीशन बनी हुई है, वो स्टैटिस्टिकली डेटा देकर वो कहती है कि कितने मुसलमानों ने उनको वोट दिया और कितने मुसलमानों ने नहीं दिया। हालांकि आप सत्ता में कितने सारे मुसलमानों को आपने बिठा के रखा है दिखावे के लिए। आज भी, आज के तारीख में मोदी जी मुस्लिम देश में है और उस दिन तो हम्म, ब्रुनई में थे, वहां की मस्जिद में गए थे। तो अमीर मुसलमान सबको चाहिए, गरीब मुसलमान, भारत का मुसलमान नहीं चाहिए उनको। उनको अमीर मुसलमान जिसके पास पेट्रोलियम है, तेल है, जो अंबानी के साथ आर्माको का डील कर सकता है, जो अदानी को तेल दे सकता है, ये ऐसे मुसलमान, जो आप बंदरगाह दे सकता है, ऐसे मुसलमानों से उनको प्रेम है जो भारत का नहीं है। देखिए जो मिडिल ईस्ट के देश है, मुसलमान देश है, खैर वो अपने भाइयों के साथ कभी खड़े नहीं रहते, वो छोड़िए, वो तो हम देख रहे हैं गाजा में। लेकिन वो देश जो है वहां पर ये बार बार जाते हैं और बार हम्म, बार मोदी जी जाके मेरे भाई जैसे सीधा गले लगाते हैं उनको। तो वो क्या मुसलमान नहीं? वो अल्लाह अल्लाह के वो नहीं करते, वो नमाज नहीं पढ़ते 5 बार। यहाँ का जो मुसलमान अगर गोश्त खाता है, बीफ खाता है, तो वहां के मुसलमान क्या शाकाहारी है, जैन है? तो मुझे ये पूछना है कि पेट्रोलियम लेना बंद करिए। और सबसे बड़ी बात, पेट्रो डॉलर्स जो हैं वहां पर नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं। उनको पगार तनख्वाह जो मिलती है, उनको वहां जो अपने धर्म को पालन करने की आजादी मिलती है, यूरोप के देशों में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी जहां डोमिनेंट है वहां पर वो मिलती है। इसलिए वो यहाँ हिंदुत्ववाद के आतंकवाद, हिंदुत्ववाद नाम का जो आतंकवाद आरएसएस फैला रही है उसका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि वहां आजादी है उनको। 1 मिनट में अगर वहां के देश अगर इनको निकाल दे और वापस भेज दे, तो मोदी जी के भारत में उनको नौकरी कहां मिलेगी वो मुझे देखना है। क्योंकि 42,000 लोगों को तो अंबानी ने निकाल दिया पिछले महीने बेटे की शादी होने के बाद।
तो 42,000 लोगों को अगर अंबानी को निकालना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप समझिए अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे गई है, इन्फ्लेशन किस लेवल पे गया है। इसमें गरीब सबसे ज्यादा मारा जाता है और गरीब में रेशो मुसलमानों का ज्यादा है। संसाधनों पर मुसलमानों का जैसे कोई हक ही नहीं है। यानी संसाधनों पर छोड़िए, आप कानूनन एक घर बनाते हो, देखिए जिनका घर बुलडोज किया गया ज्यादातर वो मुसलमान थे। और उससे भी बड़ी बात दुख की है कि उनकी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां बुलडोज की गई, वो गाड़ियां तो रजिस्ट्रेशन होगा उसका, वो तो अनऑथोराइज नहीं होगी। तो इससे पता चलता, और उस पर किसी भी विपक्ष का व्यक्ति नाम लेके बात नहीं करता कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी गई है, या माइनॉरिटीज के साथ कहना गलत है, क्योंकि जैन अडानी है वो माइनॉरिटीज में आते हैं, क्योंकि उनके उनके बहुत सारे लोग अमीर है। तो अमीर आदमी जहां पर है, जैसे कि पारसीज है, जैन है, जो अल्पसंख्यक है, उनको बीजेपी को उनसे बहुत प्यार है। अगर अमीर मुसलमान खाड़ी देशों में रहता है तो वहां पर उनसे बहुत प्यार है, मोहब्बत है उनको भोरी मुसलमान है, वो मुस्लिम अमीर है, तो उनके साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से मोदी जी को उठक बैठक होती है उनकी, उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। फिर जो पठान जो लोग हैं, जो अमीर हैं, उनकी जो बैठक होती है उसमें जाके पठान के बच्चे की बात की जाती है, हम पठान के बच्चे हैं। वो सारी बातें तब आती है जब अमीर हो, संसाधन हो आपके पास। आप गरीब है, दुर्बल है, आपके पास शिक्षा दीक्षा नहीं है, तो उसमें मुसलमान कौम के ज्यादा लोग आते हैं, दलित आते हैं, पिछड़े आते हैं, ओबीसी आते हैं। ये सारे लोगों का संसाधन मार के अपने चार जो लोग हैं उनमें वो संसाधन बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान में। और ये सबसे खतरनाक बात है, जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो भारत नाम की एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ है। इसलिए हर मुसलमान को बचाने के लिए, हर हिंदू को, हर क्रिश्चियन को बचाने के लिए हर हिंदू को किसी भी हाल में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया ऑफ इंडिया बचाने की लड़ाई है। सर, छोटा सा और आखिरी सवाल है आपसे। 2014 के बाद से और 2000 के पहले आपने किसी भी राजनेता को आपने नहीं देखा होगा कि जिसको अपना जनेऊ दिखाना पड़ा हो या मंदिर मंदिर जाकर के बताना पड़ा हो कि नहीं हम भी ब्राह्मण हैं, या हम भी मंदिर जाते हैं, या हम भी जनेऊ पहनते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को जनेऊ दिखाना पड़ गया था, राहुल गांधी जी को मंदिर मंदिर जाना पड़ा था, सिर्फ इस बात पर क्योंकि जनता के बीच में एक परसेप्शन तैयार कर दिया गया राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। और स्थिति यहां तक आई कि राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए जाने कितने हजार करोड़ रुपए भी मीडिया में बहाए गए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद से जो उन्होंने स्थिति देश के अंदर राजनीतिक स्थिति को जिस तरीके से इलोबरेट किया, जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे, गरीब से गरीब लोगों के बीच में पहुंच करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 80-20 का परसेप्शन तैयार किया गया था पिछले चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, उस परसेप्शन को अब राहुल गांधी ने 90-10 पर लाके रख दिया। अब ये लड़ाई आपको किस तरह से दिखती है? देखिए, मैं पहले जनेऊ का जवाब देता हूं, क्योंकि ये अच्छा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी को जनेऊ, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए और ब्राह्मणवाद के कब्जे में गए। आपने देखा होगा, जस्टिस बोबडे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने पूजा वगैरह की, वो जब चीफ जस्टिस बने तो वो खुलकर जनेऊ वनेऊ पहन के दिखाए ताकि वो आरएसएस खुश हो जाए। अब मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कोई जनेऊ नहीं है, और राहुल, मुझे यकीन है कि जो अपने आप को जन्म से जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार नहीं है, वो योग्यता भी नहीं है, ऐसा जो मानता है। देखिए, ब्राह्मण होने के बाद आप जाति व्यवस्था को नहीं मानते कहना बहुत आसान है, क्योंकि जाति व्यवस्था की शुरुआत यहाँ हमसे होती है। तो हम माने तो है जाति, हम नहीं माने तो नहीं। ये यानी दलितों को नहीं है ये सुविधा, ये ओबीसी को नहीं है, उनको दबाव के नीचे रहना पड़ता है। तो मैं ये कहकर काफी नहीं है कि मैं ये कहता मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं छोड़ दी जाती। अरे मैं छोड़ दूं क्या, मुझे जन्म से ये अधिकार मिला है छोड़ना या पकड़ना, उनको नहीं मिला है। उनको बांध, यानी जेलर अगर छुट्टी पे घर पे जाए तो उसका कहना जैसा है मैंने जेल छोड़ दिया। अरे अंदर जो कैदी है उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। ब्राह्मण का ये कहना बहुत गलत है, पहली बात।
ये बोबड़े जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब जनेऊ दिखाने लगे, लेकिन जनेऊ का एक दूसरा भी है, प्रदीप कुरूलकर जो पकड़े गए थे, याद है आपको? डीआरडीओ के डायरेक्टर थे जी वो। जी 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 हाँ, जी जी जी। तो उनका एक जनेऊ आरएसएस वाला के फोटो जी। भी है और वो ट्रम्पेट बजाते थे आरएसएस में। तो आरएसएस ने हम्म। उनको डिसोन कर दिया, यानी चाहे ब्राह्मण हो, उसकी यूटिलिटी खत्म होने के बाद आरएसएस डिसोन कर देती है और वो आ, आ, उसको अपनाती नहीं है। तो ब्राह्मणों को भी ये समझ में आया है और ब्राह्मणों का बड़ा तबका उनके साथ नहीं है। तो लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मामला यह है कि राहुल जी को अंदर ऐसा नहीं है, सब ठीक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ओल्ड गार्ड्स भी है, अभी भी ब्राह्मणिज्म का एक प्रभाव कांग्रेस पर भी है। तो वो राहुल जी पर दबाव अभी भी राहुल जी को जैसे चाहिए वैसे कांग्रेस नहीं बना पाए हैं। 50% वो कामयाब हुए, 60% कामयाब हुए होंगे और थोड़ी बना नहीं होंगे। तो उनको ठीक रखने के लिए ओवरऑल उनका कहना इतना ही था, सर आप एक बार ब्राह्मण दिखिए बस, आपके नेहरू तो ब्राह्मण ही थे, कौल यानी वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो आप तो वो राहुल जी ने कर दिया उनके लिए। देखिए ये बातें, सारी बातें, प्रचार जो किया गया है, जो जहर फैलाया गया इस देश में एक तरह से आरएसएस बीजेपी कल्ट ने, उसके लिए बहुत घातक है। और मैं ये मानता हूं कि इंसान इंसान में अगर आप फर्क करने लगो जाति और धर्म के आधार पर, और इतने डाइवर्स, और फिर ट्राइबल्स को आप देखिए, कुकी और वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में संहार चल रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं और कोई कुछ करेगा ही नहीं। एक राहुल जी छोड़कर कोई कर ही नहीं, वहां गया भी नहीं। अब बात यह है कश्मीर में जो बातें सामने आ रही है कि आप एक राज्य का स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का, वो आपने वो देने के लिए भी कितना टाइम लगा रहे हैं और वो भी पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो डिस्क्रिमिनेशन में आती है, और डिस्क्रिमिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में जो लिप्त है उनको सजा होनी चाहिए ये रेजिम जाने के बाद, तभी जाकर आने वाले सदियों में ये ऐसा फिर से भारत में नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, किसी को आप दलित होने से, ओबीसी होने से, मुसलमान होने से, आप दूसरे वर्ग को या किसी भी निर्बल को आप अधिकार पे हैं, पुलिस में है, प्रशासन में है, राज्य में, इसलिए कुछ बुलडोज करते हो उसके घर या उसको प्रताड़ित करते हो, तो आप एक बहुत बड़े गुनहगार हो और पूरे विश्व समुदाय के लिए गुनहगार हो, ना कि हिंदुस्तान के लिए। तो आपके वीजा, जो पासपोर्ट, ये सब है ना, वो सारी दुनिया में आपके बच्चे, सारी फैमिलीज के लिए कैंसिल हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो पटल पे आ जाएगी। अब कुछ बच्चे, ये इनका कुछ छुपेगा नहीं सर। तो आप समझिए अबरार भाई कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो जंग सरकार ने छेड़ी उसके ऊपर मोहब्बत की दुकान यानी गांधीयन फिलोसॉफी से राहुल जी ने लाई, वो बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि प्यार होते होते वक्त, इश्क होते होते वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन जब हो जाता है तो उससे बाहर इंसान नहीं निकल सकता। तो उनका जो बिल्कुल। फॉर्मूला है, उन्होंने जातिगत जनगणना की जो मांग की है, बाकी सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे असर दिखाएगी। जब भी असर दिखाएगी तो ये कातिल जो है मानवता के, उनको सजा जरूर मिलेगी, ये मेरी आशा है। क्योंकि मैं सरकार में ना हूं, ना विपक्ष में हूं, या मैं किसी भी संगठन का हिस्सा हूं, तो मैं सिर्फ आशा ही कर सकता हूं। बस मैं भारत का नागरिक हूं और एक आइडिया ऑफ इंडिया बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, और जितना मुझे बात करने आती है, लिखने आती है, वो उतना ही मैं कर सकता हूं, बस इतना ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम लोग एक भारत के नागरिक, सच्चे और पक्के नागरिक अगर बन जाएंगे तो निश्चित रूप से नफरत फैलाने वाले हारेंगे, और 100% हारेंगे, क्योंकि मोहब्बत हमेशा जीती है और हर हाल में जीती है। यही संदेश है राजू जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने समय दिया और बहुत अच्छे विचार आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।